हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका पब्लिक स्कूल। आज हम कक्षा 3 के व्याकरण व्योम से अर्थात हिंदी 2 की पुस्तक से अपना पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है पाठ 3 शब्द तथा वाक्य। यहाँ पे शब्द और वाक्य दिए गए, हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले जानते हैं शब्द। जैसे कि हमने पुराने अध्याय में पढ़ा था वर्ण। वर्ण क्या थे? स्वर और व्यंजनों को हम वर्ण कहते हैं। अब शब्द देखते हैं। शब्द जो है स्वर और व्यंजन दोनों से ही मिलकर बनता है। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा दी है, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो हम देखते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब हमारे वर्ण जब आपस में मिलते हैं और ऐसा कोई शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द या शब्द कहलाते हैं। शब्द हम चाहें तो वर्णों को आपस में अलग अलग जगह पे जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको उल्टा करें, बलाता, ये भी एक शब्द होगा लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमने पढ़ा वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ क्या कहलाता है? शब्द। हम वर्णों को ऐसा जोड़ें ताकि उससे कोई सही अर्थ निकलने वाला शब्द बन सके। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो। जैसे मैंने अभी भी कहा कि हम चाहें तो इसको उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं, बलाता, ये भी एक शब्द है, और तालाब भी एक शब्द है। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक और निरर्थक। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं तालाब। तालाब किस में जाएगा? सार्थक शब्द में। क्यों? क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है, तालाब। और इसी को अगर हम उल्टा करके पढ़ें, बलाता, बलाता भी एक शब्द जाएगा लेकिन ये शब्द होगा निरर्थक शब्द, क्योंकि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो हम देखते हैं कि शब्द क्या है। पहला तो शब्द है वर्णों के मेल से बनने वाला, अर्थ देने वाला हो, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार, पहला सार्थक और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब पढ़ते हैं कि हमने शब्द पढ़ा सार्थक और निरर्थक। अब पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? जैसा हमने अभी शब्द पढ़ा, शब्द क्या है? वर्णों के समूह को बोलते हैं। उसी प्रकार से वाक्य जो है शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसा यहाँ पे उदाहरण दिया है, सुमित किताब पढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि सुमित नाम का एक बच्चा है या सुमित नाम का एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। लेकिन जब इसको लिखें अगर हम, पढ़ रहा किताब है सुमित, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? पढ़ रहा है, किताब है सुमित, सुमित क्या है? किताब है। यहाँ पे रहा है पढ़ रहा किताब है सुमित, यानी किताब पढ़ रहा है और सुमित क्या है? किताब है। तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। जबकि हमने ऊपर के उदाहरण में देखा सुमित किताब पढ़ रहा है, एक सुमित नाम का बालक है जो कि किताब पढ़ रहा है। तो ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो। दो या दो से अधिक समूह का वह सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। यहाँ पे कितने शब्द हैं? पहला है सुमित, दूसरा है किताब पढ़ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 शब्दों के समूह से एक सार्थक यानी अर्थ निकालने वाला क्या बना? वाक्य नहीं बना। ये हमारा हो गया वाक्य। तो अब हम स्मरणीय बिंदु को देखते हैं कि पहला, वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। स्मरणीय बिंदु मतलब इस पाठ में हमारा जो सारांश है वो है वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा शब्द और वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। थैंक यू।